Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए और अच्छे परिणाम का इंतज़ार करना सीखिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इस वक्त के साथ शुरू करते हैं। आज का हम बड़ा बेहतरीन टॉपिक है फाइंड एरर एंड करेक्ट देम पार्ट 4। ये हमारा सीरीज चल रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब पर है। इस समय बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब पर आधारित एरर फाइंड करना है। किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम एक सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। फिर 1 बाय 1 उनका एरर फाइंड करके आपसे कराएंगे। फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देंगे। टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, सुपर टेट, टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिन सभी भारत में होने वाली कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं जिनमें अंग्रेजी से संबंधित अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब उसमें ज़रूर शामिल होगा। तो उसी पर हमने ये सेंटेंस बनाया। डियर गाइस, अगर आप ढंग से मन से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप वीडियो देख करके फाइंड आउट करके, क्योंकि हमने पहले काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, नॉन फाइनाइट वर्ब पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपका इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल जो पार्ट होते हैं पूरा कंप्लीट कर दिया है। उन्हें आप देखें। अगर यहाँ मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा है, वैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे साथ साथ, जिससे कि आप आसानी से अभी समझ जाएं। लेकिन नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो सभी जो हमारे पार्टिसिपल, जेरंड या उस पर आधारित है उन्हें ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। ये अपनी ड्यूटी समझें। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ही हर्ड द चाइल्ड टू क्राई। अब देखिए, कई तरह से सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ही, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ए बी सी डी लिखा होगा। फाइंड द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नीचे लिखे सेंटेंस में एरर को फाइंड करिए। मिस्टेक क्या एरर है, क्या कमी है, उसको आपको निकालना है। अब ए में देखिए ही, कोई कमी नहीं। हार्ड सेकंड फॉर्म में ये भी सही है। द चाइल्ड ऑब्जेक्ट रूप में ये भी सही है। तो आपने एरर फाइंड आउट कर ली होगी। देखिए, कमी इसमें है। बस डी ऑप्शन आप मार्क करेंगे और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा। अब जो OMR शीट में आपका ABCD करके दिया है, जैसे पहले का ABCD, तो डी वाले घेरे को आप ओवल को क्या कर देंगे, गोले के लिए काला कर देंगे, ब्लैक कर देंगे या ब्लू कर देंगे, जो भी आपको निर्देश दिया हो। एक तो इस तरह का आता है आपका। अब दूसरा जो पैटर्न होता है वो हमारा, देखिए उसको ही बता रहे हैं। मोस्टली टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। लिखा होगा, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड आफ्टर चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस। नीचे लिखे सेंटेंस में अंडरलाइन शब्द को सही करिए। अंडरलाइन दे देगा, मान लो यहाँ दे दिया उसने। और ऑप्शन ए में आ गया किराई, बी किराइंग, सी क्राइड, डी नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अंडरलाइन वर्ड को आपको इन ऑप्शन में से सही विकल्प को चुन करके करेक्ट करना है। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो, इसमें मिस्टेक है। तो पहला क्राई दिया, दूसरा क्राइंग दिया, तीसरा क्राइड दिया, चौथा नन ऑफ दीज। अगर तीनों में से कोई उपयुक्त नहीं हो रहा है
तो नन ऑफ दी अर्थात ये सेंटेंस सही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए केवल जांच रहा हो कि आप जानते नहीं जानते, तो जांचा ही जाता है परीक्षा में। भाई आपको वहाँ टीचिंग नहीं करना है, आपको टीचर नहीं बनना है परीक्षा में। भाई कोई एसएससी वाला हो सकता है, वो कौन सा टीचर बनेगा? रेलवे वाला हो सकता है। तो वहाँ केवल देखना है कि आपने वहाँ पढ़ा है, स्टडी की है नहीं की, आप लेजी तो नहीं है, वहाँ तक पहुँचे नहीं चैप्टर तक, बस ये जांचना चाहते हैं। तो देखिए किराई, क्राइंग, क्राइड। अब आपने अभी हमने फाइंड आउट कराया था तो उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आया था। अब डी ऑप्शन का मतलब यहाँ इसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है तो इसमें से करेक्ट करना है। अब आप बताइए कौन सा, 2 से 3 सेकंड का समय है, जांचिए कौन सा करेक्ट होगा। ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, सी लगाएंगे या फिर डी लगाएंगे? वहाँ तो डी आया था, क्या इसमें डी हो सकता है? नहीं, डी नहीं है। चलो डी हम हटा दे रहे हैं, 3 में से छांटिए। यस, छांट लिया हुआ आपने। देखिए करेक्ट आंसर हमारा ए है बेटा, किराई आएगा। क्यों? हायर वर्ब है, हियर। अगर एक शाव ये हो सकता है तो हियर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए, इसके बाद हमें क्या लगना है? बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। हियर वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट होगा मोस्टली, और फिर क्या होगा आपका? या तो पार्टिसिपल आएगा या आपका क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। वो इन्फिनेटिव कैसा आएगा? बेयर इन्फिनेटिव आएगा। पार्टिसिपल जब आता है जब उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं आगे, केवल यही मामला फिनिश है। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, अर्थात टू किराई को की जगह हम क्या लगाएंगे? किराई लगाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आराम से आप ए, बी, सी और डी, ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इनमें से ए टिक किया तो एक के लिए आप क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे, और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप आराम से जो भी उसके नंबर हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, हियर के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव विदाउट टू, ओनली B1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाई नॉट टू गो टू योर विलेज। 2 से 3 सेकंड का समय है। चलिए 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। नाउ इसमें आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। भाई नोट या भाई, भाई नोट या भाई का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए सजेशन के रूप में, क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर सजेशन के रूप में, मतलब एक सुझाव के रूप में अगर यूज हो तो हमें बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है। भाई या भाई नोट का प्रयोग सजेशन या प्रश्न पूछने के लिए, केवल सजेशन के रूप में प्रश्न पूछना। कह रहे हैं भाई नोट टू गो टू योर विलेज, अपने गांव क्यों नहीं चले जाते हो? भाई अपने गांव चले जाओ। खाना क्यों नहीं खा लेते? तो उसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहे हैं, एक सजेशन जैसा है। आंसर की जरूरत नहीं है यहाँ पर तुरंत आपको उत्तर देना है। अपने गांव क्यों नहीं चले जाते हैं? गर्मी है या ठंड है, जो भी आपकी दिक्कत है, गांव चले जाओ। तो गांव क्यों नहीं चले जाते हो? तो सजेशन प्रूफ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी स्थिति में वाई और वाई नोट के प्रयोग होने पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो केवल क्या लगाना है? ओनली B1 का प्रयोग करना, टू को प्रयोग नहीं करना। वाई नॉट गो टू योर विलेज, अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? बहुत ही मजेदार सेशन है, बड़ा मन लग रहा होगा आपका। सी प्रिवेंटेड बी सेड। 2 से 3 सेकंड का समय है। पाँच सेकंड का समय तक बढ़ा दिया हमने। हाँ 5 सेकंड का, चलिए नाउ। अब देखिए प्रिवेंट वर्ड, इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा तो केवल बी नहीं आएगा बल्कि टू भी आएगा।
भाई B1 है, ये बी क्रिया का B1 रूप माना जाता है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, टू वी सेट। प्रिवेंट के बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है, ओके। प्रिवेंट के अगर देखिए एक सेंटेंस और है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम इस सेंटेंस को करेक्ट करिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टू गो देयर। देखिए यहाँ पे प्रिवेंट के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है और फ्रॉम दिया है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम टू गो नहीं लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, हम गोइंग लगाएंगे, जेरंड का यूज होगा, ओके। तो जरा सी मिस्टेक है कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है प्रिवेंट के बाद तो क्या जेरंड का यूज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया सीधा सीधा तो इन्फिनेटिव का यूज होगा, अर्थात 2 + B1 का यूज होगा। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, मन प्रसन्न होगा आपका, अच्छा मूड हो रहा होगा पढ़ने के लिए, और निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। इतनी मेहनत से आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे आपके आइडियाज़ हैं, विचार हैं। लता वांट्स नथिंग एक्सेप्ट सिंग ए सॉन्ग। 5 सेकंड का समय है, एरर फाइंड आउट करें। यस, यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए हमने बताया था, पिछले वाले वीडियो सेशन में दिया था, एक्सेप्ट और बट। एक्सेप्ट और वट से पहले अगर डू डज डिड दिया जाए तो हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्ट या वट के जब उसका अर्थ सिवा या अलावा के रूप में हो तो उससे पहले अगर डू डज डिड नहीं दिया है, अगर दिया जाए तो क्या करते हैं, हम बेयर इन्फिनेटिव अर्थात B1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अन्य शब्द दिया जाए तो यहाँ क्या दिया है, नथिंग, मतलब वांट्स दिया है इसके पहले, तो हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ होगा टू सिंग। बस इसी तरह की अगर आप गलतियों को पहचान जाएंगे तो आप बिल्कुल कोई भी सेंटेंस गलत करके नहीं आएंगे। 100% ग्रामर में बहुत अच्छा 100% करके आएंगे, ये हमारा दवा। लता वांट्स नथिंग एक्सेप्ट टू सिंग ए सॉन्ग। एक्सेप्ट या बट से पहले डू डिड डज नहीं दिया जाए तो हम 2 + B1 अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे एक्सेप्ट और बट के बाद। अगर डू डज डिड दिया जाए तो B1 का अर्थात बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, यू रिक्वेस्टेड द टीचर टीच इंग्लिश ग्रामर। 5 सेकंड का समय है इसमें, आप देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, टू टीच आएगा। रिक्वेस्ट है, परमिट है, अलाउ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए तो हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा यू रिक्वेस्टेड द टीचर, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बेयर नहीं बल्कि इन्फिनेटिव यूज होगा टू टीच इंग्लिश ग्रामर। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है एक ही चीज़ आपके समझ में आई होगी। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आपके दिमाग में सभी रूल्स, विचार, सेंटेंस का करेक्ट वे आपके दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और आप धड़ाम से परीक्षा को परास्त कर देंगे और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ये हमारी इच्छा है। दैट्स ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।